या अल्लाह, या अल्लाह मुझे हौसला दे। मेरा हौसला खत्म होता जा रहा है। मैं कैसे अकेले हालात का सामना करूं? मुझे हिम्मत दे। मेरी दादी को हमसे दूर मत करना। अरे क्या हुआ? अरे रो क्यों रही हो? क्या हो गया है? क्या हुआ? बताओ क्या हुआ है? अरे आंसू से रो रही हो, क्या बात है बेटे? दिल घबरा रहा है। अरे कुछ कहोगी भी? परी हुआ क्या बेटा? परी, परी क्या हुआ बेटा? क्यों दिल दहला रही हो? माँ का हुआ क्या? बोलो। अम्मी, आप प्लीज अबू से कहे कि वो कल हॉस्पिटल आ जाए। दादी के कुछ टेस्ट करवाने हैं। अबू का होना बहुत जरूरी है। ये तुम कह रही हो? क्यों? ऐसा क्या हुआ है? बोलो परी, ऐसा क्या हुआ है? डॉक्टर ने बोला है कि 80% चांसेस है कि दादी को ब्रेन ट्यूमर। नहीं, निशान ऐसा नहीं हो सकता। मेरा दिल नहीं मानता। हमने अपनी जिंदगी में परे किसी के साथ कुछ बुरा किया ही नहीं है, तो हमारे साथ ऐसा क्यों होगा? ना परी ना। अम्मी, आप प्लीज हिम्मत रखें। मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको बताना जरूरी था ना। प्लीज अब्बू को कॉल करें। अब उनसे कह के वो आ जाएगा। मैं नहीं मानती परे। मैं बात कर लेती हूँ। मैं कह देती हूँ, मगर ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा। वो गलत फहमी होगी। कुछ नहीं होगा। हम है ना, कुछ नहीं होगा। मैं आपको नंबर मिला कर दूंगा, बात करें। हेलो। हेलो, वो आलम से बात करनी थी। वो तो सो गए हैं। आप जगा दो, जरूरी बात है। मुझे बता दें, मैं बता दूंगी उन्हें। रोमैसा, वो अम्मा जान की ना तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और कल सुबह उन्हें अस्पताल लेकर जाना है। आलम का वहाँ होना बहुत जरूरी है। उनसे कह देना। अच्छा ठीक है, वो उठेंगे तो मैं बता दूंगी। अल्लाह हाफ़िज़। आलम तो सो गए। रोमैसा कह रही है वो बता देगी बेटा। आ जाएंगे वो। अब भी सीरियस नहीं होंगी तो कब होंगी? यही रोना चलता रहता है। आज ये बीमार, कल वो बीमार। जिंदगी अजाब बना के रखती है इन लोगों ने।
अरे नहीं होगा बेटा। कुछ नहीं होगा, मैं ना हम कर लेंगे। मैं सबसे अच्छे डॉक्टर से बात करूंगी। काफी को कुछ नहीं होगा। अम्मी लाएगी सेवर अपना, अब इतना मजबूर तो कर दिया उसको। अम्मी ये लें, ये रहा सारा जेवर। वैसे तो मैंने संभाल के रखी थी, लेकिन आपके पास ज्यादा महफूज रहेगी। अब अगर तुमने संभाल के रखी हुई थी तो फिर अपने पास ही रखो। नहीं अम्मी, जेवर घर के बड़ों के पास ही होने चाहिए, ज्यादा बेहतर है। अम्मी रख लेना, वो ले आई है तो कहाँ लेके जाएगी और दोबारा रखेगी, अपने पास रखे आप बस। चलो तुम लोग इतना कह रहे हो तो ठीक है, रख लेती हूँ। ठीक है अम्मी, मैं जरा सुहेब को कॉल करके आती हूँ, अभी तक घर नहीं आए। चली गई थे। ये हमारी पहली कामयाबी। गलती मेरी है। मैं भूल गया था कि डैड तक हमेशा से एक रूथलेस इंसान है। उन्हें मेरी खुशी की क्या परवाह हो सकती है? अगर उन्हें परवाह है तो सिर्फ अपने नाम की, स्टेटस की। क्या फायदा ऐसे नाम का स्टेटस का जिसके बाद इंसान खुश नहीं रह सकता? मुझे अपनी लाइफ में पहली दफा डैड बहुत गलत लगे। मैंने उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया था that he'll choose money over relationships. मॉम की बहुत याद आ रही है आज। वो इस वक्त होती तो इस फैसले में मेरा साथ देती। कितना डिफरेंस है मॉम और डैड की नेचर में। मॉम वाज सो काइंड, सो केयरिंग, इतना ख्याल था उन्हें सबका। इवन हाउस हेल्प उनसे बहुत खुश थे। कि डैड उन्हें सिर्फ अपने रुतबे की, स्टेटस की परवाह है। फिर डैड को ये भी तो डर है ना कि अनाया कोई हंगामा ना कर दे। एक्चुअली डैड हमेशा से स्टेटस कॉन्शियस थे। ये मैं ही समझ रहा था शायद वो बदल गए हैं, पहले जैसे ही हैं वो। पर तुम फिक्र नहीं करोगे, डैड नहीं चले तो मैं तुम्हारा रिश्ता उसके घर पे लेके जाऊंगी। नहीं, मैं हर हाल में डैड को कन्विंस करने की कोशिश करूंगा। मैं चाहता हूं उस नए रिश्ते की शुरुआत हर बंदे की रजामंदी से हो। कभी भी डैड ना माने, only then we'll think of something else. पर डैड तो परीक्षा के सारे एहसान ही भूल गए। अगर परीक्षा डैड को वक्त पे हॉस्पिटल नहीं लेके जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। डैड उसके इस एहसान का ही भरम रख लेते। यही तो प्रॉब्लम है।
उन्हें कुछ याद नहीं है, सब भूल गए वो। मुझे अपनी लाइफ में पहली दफ़ा डैड बहुत गलत लगे। मैंने उनसे एक्सपेक्ट नहीं किया था दैट ही चोज मनी ओवर रिलेशनशिप्स। मॉम की बहुत याद आ रही है आज। वो इस वक्त होती तो इस फैसले में मेरा साथ देती। आ गई, क्या हुआ? सब टेस्ट हो गए हम। ऐसा दुआ करें कि रिपोर्ट्स क्लियर आ जाओ। इंशाल्लाह तुम देखना, अम्मा को कुछ भी नहीं होगा, ठीक हो जाएगी। अब वो आज भी नहीं आए। तो ऐसा ने बताया नहीं होगा बेटा। मम्मी, दादी को अल्लाह ने नई जिंदगी दी है। अबू को चाहिए ना कि वो रोज दादी की खैरियत पूछने आए। जानती हो परे, अम्मा जान के मामले में वो लापरवाह बिल्कुल नहीं है। वाकई मैसा ने नहीं बताया होगा। किसी से क्या ही गिला करे, हमारा अपना सिक्का एक होता है। अच्छा, आप परेशान ना हो, मैं आपको परेशान करने के लिए बातें नहीं कर रही थी। आप बैठे, मैं कैब बुक करवाती हूँ। इस उम्र की बच्चियां तो खुश रहती हैं, और एक मेरी बेटी है अपने बाप की बेइज्जती की वजह से दुनिया जहां में मारे मारे कर रही है। सुने, आपकी बेगम साहिबा का फोन आया था रात को। खैरियत, क्या कह रही हैं? कुछ नहीं, आपसे बात करना चाह रही थी। आप सो रहे थे तो मैंने आपको जगाना मुनासिब नहीं समझा। पूछ लेती क्या काम था? बहुत पूछा, मगर उसने आप ही से बात करनी थी। और फोन कर लीजिएगा, वरना सारी बुराई मुझ पे आ जाएगी। हाँ, कर लूंगा। सुनो, अम्मा के बारे में तो कुछ नहीं कह रही थी, तबीयत तो ठीक है अम्मा की? हाँ, वो ठीक है बिल्कुल। काफी कमजोर हो गई है अम्मा। अरे, इस उम्र में इतना बड़ा झटका बर्दाश्त कर लिया, बहुत बड़ी बात है। आपको याद है वो मेरा कजन कितना जवान था, पहले ही झटके में अल्लाह को प्यारा हो गया। हाँ, दुआएं बहुत हैं अम्मा के साथ वैसे माशाल्लाह। वो भी होंगी, मगर खुराक भी बहुत अच्छी है उनकी, अपनी उम्र से कम दिखती हैं। तो मैं चल रहा हूँ देखने के लिए, तो तैयार रहना, मैं तुम्हें ले लूंगा साथ, हो आएंगे, मिल आएंगे अम्मा से भी। अरे ना बाबा, मैं जरूर चलती, मगर वो जो आपकी बेटियां हैं ना, मुझे खूनखार नजरों से देखती हैं। चलो, मुझे शॉप पे जाना है, तुम जल्दी से जाओ, पहले मेरी मोबाइल ला के दो। अच्छा, लाती हूँ। अम्मी, मुझे ये बताएं कि अब आपकी टांग कैसी है, दर्द तो नहीं अब? नहीं, पहले से बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, अपना सदका भी दें। ये बल्कि आप ही ये मासी को या जिसको भी देते हैं। हाँ ठीक है, मैं दे दूंगी।
अच्छा मेरे बच्चों की छुट्टियां भी खत्म हो गई हैं तो मैं घर वापस चली जाऊंगी अब। आप घर में होती हैं तो रौनक लगी रहती है, वरना मैं और अम्मी तो अकेले होते हैं। फिक्र मत करो, मैं आती जाती रहूंगी, इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ूंगी तुम्हारा। वैसे बेटियां बेटियां ही होती हैं, बहुत खिदमत की है मेरी बच्ची ने मेरी। अम्मी, अलीज़े भी आपकी बेटियों की तरह है और ख्याल रखेगी आपका। हाँ हाँ बिल्कुल बेटियों की तरह ही है। अच्छा अम्मी के ठीक होने की खुशी में ना आज हम सब डिनर बाहर करेंगे, और डिनर मेरी तरफ से। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कराऊंगा डिनर। नहीं नहीं मैं कराऊंगी। अलीज़े से पूछते हैं, अलीज़े बताएगी। बताओ भाई। क्यों अलीज़े क्यों बताएगी? तुम्हें तो अलीज़े के अलावा कोई और नजर ही नहीं आता। अम्मी आप बताएं। भाई मेरा ख्याल है कि मेरा बेटा ही अगर करवा दे डिनर तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। देखा, माँ माँ ही होती है, बेटे का साथ दिया ना आपने। अच्छा बताओ कि कहाँ डिनर कराओगे हम सबको? चाहे आप लोग बोले, बल्कि जहां अलीज़े बताए। मैं क्या बोलूँ अब? इतना सब कुछ हो गया और तुम्हें तौफीक तक ना हुई मुझे बताने की? एक फोन नहीं कर सकती थी? आप हमारा फोन उठाते ही कहाँ हैं? और मैंने रुमैसा को सब कुछ बताया था कि अम्मा जान की तबीयत कितनी खराब है। उसने आपको बताया नहीं? अच्छा तो तुम ये कहना चाह रही हो कि तुमने रुमैसा को बताया लेकिन उसने मुझे नहीं बताया? जी पता था मुझे अपनी गलतियों का इल्जाम किसी ना किसी पे तो तुम जरूर डालोगी। एक बात याद रखना, मेरी माँ है वो, अगर उनको कुछ हुआ ना मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मौका महल देखकर तो बात किया कीजिए। अम्मा जान की तबीयत पहले ही खराब है, अगर आपके चिल्लाने की आवाज वहां तक जाएगी तो उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। ज्यादा पढ़ाने की जरूरत नहीं है मुझे। तुम्हें मैं बर्दाश्त कर रहा हूं अगर, तो वो सिर्फ अपनी माँ के लिए कर रहा हूं, वरना 3 लफ्ज कह के कब का फारिग कर देता तुम्हें। आप ही मत कहें कुछ भी, दादी तक आवाज चली जाएगी। मुझे पता। बहुत फिक्र है ना आपको दादी की। तो ये देखें, मेरे हाथ जुड़े हैं आपके आगे। बस करते, अम्मी के बाद दादी ही हमारा आखिरी सहारा है। उनसे बर्दाश्त नहीं होगा अगर उनको कुछ हो गया। आपको जितने भी गिले शिकवे करने हैं, जितनी भी शिकायतें करनी है ना, दादी के ठीक होने के बाद आके कर लीजिएगा। लेकिन अब बस। बहुत अच्छी तरबियत की है तुमने औलाद की। अरे भाई शगुफ्ता, मैं नाया की तरफ से बहुत फिक्रमंद था, लेकिन भाई उसने तो कमाल कर दिया। क्या आला ज़र्फी का मुजाहरा किया है, मैं अब तक हैरान हूँ। मैं हैरान से ज्यादा परेशान हूँ। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हमारी बेटी ने सब कुछ खुद संभाल लिया।
ये तो वक्त बताएगा। क्या मतलब है? अभी बारी ने कहीं शादी नहीं की है। जिस दिन बारी की शादी हो गई ना, फिर पता चलेगा कि इनाया ने खुद को कितना संभाला है। लेकिन इनाया के दिल में अगर ऐसी कोई बात होती तो वो ये रिश्ता क्यों करवाती? कहने और सहने में बहुत फर्क होता है। आप एक काम क्यों नहीं करते? भाई साहब से बात छेड़िए इनाया के रिश्ते की। बारी के लिए जब मिनाल और राहील का रिश्ता हो सकता है तो इनाया और बारी का क्यों नहीं? काश ऐसा होता, कि नहीं शगुफ्ता। बारी इनाया के लिए मुझे आज भी उतना ही पसंद है जितना पहले था। लेकिन मेरा एक ही भाई है। मैं ये कहानी दोबारा नहीं दोहराना चाहता। लेकिन अकॉर्डिंग टू यू हमारी इनाया अब समझदार हो गई है। मैं आपसे कौन सा कह रही हूं कि कल ही जाके बात करें। मौका महल देख के ये बात छेड़े तो सही। अब जैसे आप कह रहे हैं कि हमारी इनाया वो नादान नहीं रही, समझदार हो गई है, क्या पता भाई साहब ने भी नोट किया हो। कह तो तुम ठीक रही। कॉफी ठंडी हो रही है। कॉफी? जी दादी। आओ बेटा। दादी आप उठ क्यों रही हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत तंग कर दिया ना तुम्हें? दादी कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। बस बेटा, उम्र के जिस हिस्से में अब हैं कुछ पता नहीं कब चल। दादी बस आगे कुछ नहीं करना आपने। अच्छा ये बताएं आपने मुझे क्यों बुलाया था, क्या बात करनी थी? मैं ये कहना चाह रही थी कि अलीजे की तो शादी हो गई, उसकी तरफ से तो मैं मुतमईन हूं। ज़ूबी अभी छोटी है, अभी वक्त है। लेकिन बेटा तुम अब शादी के लिए हाँ कर दो। लेकिन दादी। बस बेटा, लेकिन वेकिन का वक्त गुजर गया। हर चीज का एक वक्त होता है। इस उम्र में लड़कियों की शादियां हो जाती हैं, अपने घरों की हो जाती हैं। बेटा जुबैदा और मैं तुम्हारी शादी की वजह से परेशान हैं। अब तुम शादी के लिए राजी हो जाओ। बेटा मेरी जिंदगी का तो अब कोई भरोसा नहीं। मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें दुल्हन बने देखना चाहती। दादी आपको कुछ नहीं होगा दादी। क्या तुम अपनी दादी की ये ख्वाहिश पूरी नहीं करोगी? सर खाना लगा दूं आपका? हाँ सबको बुलाओ। कहाँ है बाकी? वो बाहर बैठे हैं। अच्छा बुला के लाओ, साथ खाते हैं फिर। ठीक। हाँ बेटा चलो खाना खाते हैं। भूख नहीं है मुझे। तुम तो आ जाओ मेरे साथ खाना के लिए। मुझे भी भूख नहीं है। गलती मेरी है। मैं भूल गया था कि डैड तो हमेशा से एक रूथलेस इंसान है। उन्हें मेरी खुशी की क्या परवाह हो सकती है? अगर उन्हें परवाह है तो सिर्फ अपने नाम की, स्टेटस की। क्या फायदा ऐसे नाम का, स्टेटस का, जिसके बाद इंसान खुश नहीं रह सकता?
मॉम ये देखें, मैंने रायु के इवेंट के लिए ये वाला आउटफिट चूज किया है। व्हाट डू यू थिंक? वेरी नाइस, बहुत अच्छा लग रहा है ना? आई लव इट। पता है मॉम, मैं चाहती हूँ कि उसके इवेंट्स पे मैं इतनी परफेक्ट लगूं कि बाजी की नजर आकर जाए ना। इनाया, मैंने बात की है तुम्हारे डैड से, तुम्हारे और बारी के बारे में। एंड क्या कहा उन्होंने? अभी इतना जल्दी तो कुछ नहीं हो सकता, वक्त लगेगा। मॉम, डज दिस मीन आप मुझे सपोर्ट कर रही हैं? जाहिर है, माँ हो तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम हो, तुम्हारे हर फैसले में साथ देना जरूरी है। आई लव इट। अब पता है मॉम, बहुत जल्द आप देखेंगे कि मैं जो भी कर रही हूँ मैं कुछ गलत नहीं कर रही। अच्छा छोड़े, मैं आपको ड्रेसेस दिखाऊं? ये देखें, लुक एट दिस। ये देखें। पिछला वाला दिखाऊं? बैक करो। ये ज्यादा अच्छा है, ये बहुत एलिगेंट लगेगा। मॉम, दिस इज बियॉन्ड एवरेज ब्रो। अच्छा भाई, ठीक है, तुम्हारी जो पसंद। वैसे भी मेरी बेटी जो पहन ले अच्छी लगती है। सर प्लीज आप थोड़ा तेज चला लेंगे? परीक्षा, मैंने इससे ज़्यादा तेज़ गाड़ी ड्राइव की तो मुझे गाड़ी उड़ानी पड़ जाएगी। मेरी वैन मिस हो जाएगी। आई नो, मीटिंग इतनी लंबी हो जाएगी, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। बट इट्स ओके एनीवेज। तुम्हारे पास छूट भी जाती है तो कोई फिक्र की बात नहीं है ना, तो मैं ड्रॉप कर दूंगा। तभी नहीं कैसे समझाऊं, बार बार पिक एंड ड्रॉप लेना मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। हेलो, क्या? अच्छा ठीक है। क्या हुआ? वैन मिस हो गई। परीक्षा, फिक्र मत, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। हम जिस रोड पे हैं यहाँ से तुम्हारे घर का रास्ता काफ़ी शॉर्ट है। अब प्लीज आप यहाँ रोक देते हैं मेडिकल स्टोर पे। आप बस 10 मिनट वेट करें, मैं लेकर आती हूँ मेडिसिन। यहाँ से मेडिसिन लोगे? जी। यहाँ जाना तुम्हारा मुनासिब नहीं होगा करिशा। मैं हमेशा ही जाती हूँ। एटलीस्ट मेरे होते हुए मैंने तुम्हें यहाँ जाने नहीं दिया। बताओ क्या लेके आया? मैं लेके आता। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। ये नहीं। मैं जानता हूं परीक्षा, पैसे तुम पहले दोगी, खुददार जो। 10 minutes। आज पहली बार किसी ने मेरी परवाह की है, मेरे एहसासात को समझा है। ये लो। तुम हमेशा यहीं से मेडिसिन लेती हो? जी।
ड्राइवर को रोक लेती हूँ, वो रुक जाता है तो ले लेती हूँ। इतना रश होता है यहाँ पे? यहाँ मेडिकल स्टोर्स पे ऐसे ही रश होता है। थैंक यू। बस बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें मजीद इस तरह नहीं देख सकता। डैड बेशक राजी हो या नहीं, मैंने अब फैसला कर लिया है। अस्सलामुअलैकुम दादी। वालेकुम सलाम। आ कैसी गई तबीयत है बेटा? आपकी? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतर है तबीयत। चले तो बहुत अच्छा हुआ, ये मैं आपके लिए दवा लाई थी, रख लीजिएगा। बेटा हर वक्त तुम्हें हम लोगों की फिक्र रहती है, अपनी फिक्र कब करोगी? अपना ख्याल? तुम्हारी शादी की बात कर रही हूँ। जब देखो हम लोगों में ही लगी रहती हो, हमारा ही ख्याल रहता है। अब्बा तुम्हारे हैं तो मगर ना होने के बराबर, भाई है नहीं। अलीजे की शादी हो गई, जूबी की भी इंशाल्लाह हो जाएगी। अब अल्लाह जाने मैं कब तक जिंदा रहूं। मैं चाहती हूँ अपने सामने तुम्हें रुखसत करूं। दादी मत क्या करें ना ऐसी बातें। तो बेटा शादी कर लो ना। आप पहले ठीक हो जाएं, फिर जैसे आप कहेंगे वैसा होगा। चलो अच्छी बात। मैं चेंज करके आती हूँ। अच्छा बेटा। माशाल्लाह, तबीयत आज बेहतर लग रही है आपके। भाई अब तो मेरी तबीयत बेहतरी की तरफ जाएगी। सुबैदा, आज पहली दफा परी ने शादी के जिक्र पे खुशी का इजहार किया। सचमुच? बस अब मेरी बच्ची के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखो। रुखसाना ने तो 2-3 अच्छे रिश्ते दिखाए थे, लेकिन मैंने पहले नहीं की क्योंकि परी साफ साफ इनकार कर रही थी। मैं बात करती हूँ। इंशाल्लाह परी अपने घर की हो जाए तो मैं सुकून से मर तो सकूं। ऐसी बातें ना किया करें। आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप तो अपने परनवासों के भी बच्चे देखकर जाएंगी। अरे भाई इतना कौन जीता है। अरे क्यों उतार रही हो? ऐसे ही बस ट्राई कर रही थी। तो पहनो इसको, अच्छा तो है ये। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, ऐसे ही बस ये ब्रेसलेट देख रहे हैं आप ज़ोहैब? इससे मेरी बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। आपको पता है मुझे बचपन से ज्वेलरी बनाने का
बहुत शौक था और सबसे पहले मैंने ये ब्रेसलेट बनाया था। बेचने के लिए नहीं बनाया था, मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरा अपना पेज होगा या मैं ज्वेलरी सेल कर रही होंगी। बहुत दिल के करीब है ये ब्रेसलेट मेरे, हमेशा मुझे याद दिलाता है कि यही मेरी जिंदगी का मकसद था। और अच्छा, मेरा मतलब ये था कि कभी शादी के बारे में नहीं सोचा तुमने? शादी के बारे में कभी सोचा ही नहीं। मुझे ऐसा लगता था कि मुझसे कौन ही शादी करेगा। I mean, आप जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में मुझ जैसे लोगों की एक्सेप्टेंस ही इतनी मुश्किल है, शादी तो दूर की बात है। सोचना चाहिए था भाई तुम्हें। मतलब तो क्यों नहीं सोचा भाई? मैं आऊंगा और तुम्हें उड़ा के ले जाऊंगा। और दूसरी बात, जब तुम्हें इतना शौक था इस काम का तो रोक क्यों दिया? मेरी अम्मी ने कहा था शादी से पहले, उन्होंने मुझे समझाया था कि शादी हो रही है, कुछ वक्त के लिए मैं काम रोक दूं, घर को प्रायोरिटी देनी है, बस इसलिए। मेरी बात सुनो, शादी की है ना, कैद तो नहीं किया मैंने तुम्हें। अपने सारे शौक पूरे करो, अपना काम करो। आप ठीक कह रहे हो ज़ुबैर, लेकिन अब घर को भी देखना है, घर की जिम्मेदारियां हैं। मेरी बात सुनो अलीज़े, अपना पेज रन करो और काम स्टार्ट करो, और जहां तक मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हाजिर हूं। जो करने के थे उसके काम के, अब देखेगा कौन वो मामले। चुभती है ये किरणें चेहरों पे, हाय कैसे बचाए लहरों से, दरिया में फंसी जो